मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वीडियो सब लोग ऑन करो। सर ऑन कर रहे हैं। ऋषिकेश, ऋषिकेश एट बी। यस सर। ऑन करो वीडियो। सुनीश कुमार। यस सर। यस सर। हाँ ऑन करो। सब लोग बोल दिए एक बार तो सबको सुन लेना चाहिए। नितिन कुमार, राना कुमारी, आद्या सिंह। वीडियो ऑन है। पूजा किस सेक्शन में तुम? सर ए टाइम है। सेक्शन नहीं लिखती हो? सर लिख रहे हैं। लिख दिया हम, छोड़ दो। कल कहाँ तक पढ़ाई किए थे? कल का कुछ याद है? व्हाट इज पोल्यूशन? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कल बताए थे व्हाट इज पोल्यूशन? यस सर। बताइए। The contamination of our natural resources known as contamination. The mixture of unwanted substance in the natural resources. एक मिनट होल्ड करो। पूजा नहीं दे रहा है? यस सर। कल समझाए थे ना कि मैसेज नहीं करना है इस पे। समझ में नहीं आता? अगले बार सीधे बाहर कर देंगे। हम कई बार बोले कि ये अभी जो ये क्या है, हाई स्वीट हार्ट, तुम्हारे पेरेंट्स को कंप्लेंट करें? मॉर्निंग सर। सर हम नहीं किए हैं। कौन किया है? तुम्हारे नाम से आ रहा है तो? मैम सर हम अभी मोबाइल छोड़ के गए थे। तुम्हारे मोबाइल से आ रहा है, तुम ही को ना बोला जाएगा? ये हम देखने आ रहे कौन क्या कर रहा है तुम्हारे घर से। सॉरी सर, हम अभी मोबाइल छोड़ के गए थे। डिलीट करो अपना मैसेज। लास्ट वार्निंग है, सब लोग सुन लो। किसी की तरफ से मैसेज आया स्कूल ये क्लास के टाइम में जूम पे, तो उसको तुरंत बाहर कर देंगे और उसका नाम नोट कर लेंगे, कभी अलाउ नहीं करेंगे। हाँ जी बताओ। मोबाइल छोड़ के चले गए। कौन बता रहा था? स्वर्णिमा बता रही थी। बोलो व्हाट इज पोल्यूशन? The mixture of unwanted substance in our natural resources. और कोई? The contamination of our natural resources is The contamination of natural resources so that pollution. it becomes unfit for our consumption. How many types of pollutions are there mainly? 6 types of. 6 types of pollution. Okay, name them one by Air one. pollution, sound pollution, soil pollution, water pollution. Noise pollution. इसलिए वन बाय वन आंसर दो। एक आदमी बोलो और बाकी लोग सुनो। बोलो, कोई एक आदमी बोलो। Air pollution, water pollution, sound pollution, plastic pollution, soil pollution, nuclear pollution. ओके, तो ये हम लोग पोल्यूशन के टाइप्स हो गए। अब कल हम लोग स्टार्ट किए थे कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन, है ना? अभी एक हम लोग को वीडियो दिखाते हैं और उसके बाद फिर हम लोग कॉजेज पे आएंगे, फिर उसका कैसे रिमेडीज किया जाए, कौन कौन से मेन एयर पोल्यूटेंट्स हैं। पोल्यूटेंट्स किसको बोलते हैं? A harmful substance made in any composition is known as pollutant. The harmful substance which makes the air
polluted are called air pollutants. Very good. तो पोल्यूटेंट्स के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे. अभी हम लोग एक वीडियो है एयर पोल्यूशन पे, वो देखते हैं. आ रहा है वीडियो? Yes, sir. Yes, sir. चलो यहाँ तक जो देखे इसमें क्या समझ में आया? सर ठीक से क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था. अच्छा, फिर से कर दें. क्लियर वीडियो नहीं. Yes, फिर से sir. दिखा दें. यस सर. यस सर. अभी दिख रहा है ना क्लियर? Yes, sir. नो सर. यहाँ तो क्लियर चल रहा है. यहाँ तक में क्या देखे, एक लड़का जो है वो पेंटिंग बना रहा है ना. पेंटिंग जब बना रहा है तो काफी गाड़ियां चल रही हैं, फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, तो वो पेंटिंग सही से नहीं बना पा रहा है. खुद भी गंदा हो जा रहा है और उसका जो पेंटिंग है वो भी गंदा हो जा रहा है. गंदा हो जाए. अब आगे देखते हैं. अब ये जा रहा है शहर से दूर, भीड़ भाड़ से, नेचुरल एनवायरनमेंट में आ गया जहाँ पे हरियाली ज्यादा है. तो थोड़ा थोड़ा स्कैटर हो जा रहा है वीडियो कहीं कहीं से. थोड़ा टूट टूट के आ रहा है. Trees absorb carbon dioxide and releases oxygen. ये बताओ लोग कि क्या ट्रीज है Oxygen. वो हमेशा रिलीज करता है ऑक्सीजन और एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड, या कभी नहीं भी सर करता है? ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. Photosynthesis process. कभी नहीं भी करता है. Yes, sir. कब नहीं करता है? रात में. सर रात में. रात में क्यों नहीं करता सर, है? सर अपने रेस्पिरेशन के टाइम पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं मिलता है. फोटोसिंथेसिस रात में नहीं उसको होता है सनलाइट क्योंकि नहीं मिल पाती. हाँ वेरी तो सनलाइट नहीं मिलता है. सनलाइट नहीं मिल पाता है ओके इसलिए. ओके. डे टाइम में दो प्रोसेस एक साथ चलते हैं प्लांट्स में, एक फोटोसिंथेसिस, दूसरा रेस्पिरेशन. फोटोसिंथेसिस में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, और रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है. रिलीज करता है. जितना वो ऑक्सीजन यूज करता है रेस्पिरेशन में, उससे ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करता है फोटोसिंथेसिस में. इसलिए ओवरऑल प्लांट्स जो है वो दिन में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं. लेकिन
लेकिन जैसे ही रात होती है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है, क्योंकि सनलाइट नहीं होता है। सनलाइट नहीं होने के कारण सिर्फ रेस्पिरेशन होता है, और रेस्पिरेशन होगा तो वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। चलो अब आगे फिर इसको बढ़ाते हैं। अब ये पेड़ काटना स्टार्ट कर दिया, बेचारा जंगल में गया था खेत में पेंटिंग बनाने के लिए, तो वहां भी पेड़ कट गया। तो ये सब एयर पोल्यूशन के सबसे बड़े कारण हैं। Yes, sir. वीडियो थोड़ा स्प्लिट हो जा रहा है। बर्निंग ऑफ वुड, यानी कि कोई भी फॉसिल फ्यूल जैसे जलाते हैं तो उसके चलते भी पोल्यूशन होता है। एक बर्निंग ऑफ कोल हो गया, कोल यानी फॉसिल फ्यूल। कटिंग ऑफ ट्रीज में ही रुका हुआ है। अब ये इंडस्ट्री से निकलने वाले फैक्ट्री से जो स्मोक है उसके बारे में बता रहा है कि ये भी पोल्यूशन के कारण हो गया। व्हीकल से निकलने वाला स्मोक हो गया। तो ये सब अब कॉज बता रहा है। कटिंग ऑफ ट्रीज, बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, देन स्मोक रिलीज फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज, रिलीज फ्रॉम व्हीकल्स। ये सारे मेन फैक्टर हो गए पोल्यूशन के, सारे मेन कॉज हो गए। और एक और कल बताए थे हम, इनके अलावा एक बताए थे कल, Humans. पॉपुलेशन। इंक्रीजिंग रेट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो भी पोल्यूशन का सबसे बड़ा कॉज है। तो कभी याद आ रहा है जी की क्लास है, चलो ठीक। अब इसके चलते कौन कौन सी बीमारी होती है हम लोगों को, इंसानों को? तो अस्थमा, ब्रोंचाइटिस। ब्रोंचाइटिस के बारे में किसी को पता Lungs है? infection. हाँ, ब्रोंचाइटिस के बारे में किसी को पता है? Breathing problem. ब्रीदिंग प्रॉब्लम। एक्चुअली ब्रोंचाइटिस जो है ना, जिसको हम लोग ब्रोंचाइटिस एलर्जी जो है, कॉमन बोलचाल में हम लोग उसको निमोनिया बोलते हैं, जिसमें हाँफने लगता है, ठंडे, अगर ठंडा मौसम चेंज होगा तो बच्चों में खास कर बीमारी होती है वो निमोनिया। कैंसर भी हो सकता है इवन एयर पोल्यूशन के चलते, और स्किन डिजीज तो आम बात है। ये बच्चों का सबसे फेवरेट चीज है दीपावली में पटाखे जलाना, और ये पोल्यूशन का सबसे बड़ा फैक्टर है। इससे प्लांट का ग्रोथ भी अफेक्टेड होता है, क्योंकि एयर में सल्फर इतना ज्यादा मिक्स हो जाएगा कि वो आपको प्लांट को सांस नहीं देगा। उसके अलावा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हमारे डैमेज होते हैं। कैसे होते हैं बताए थे? नहीं बताया था, बता देंगे। अब ये हो गया कि कैसे हम लोग उसको कम करें। रोक तो बिल्कुल नहीं सकते हैं, लेकिन कैसे कम करें। प्लांट मोड। सुनीश कुमार कौन है जी? तुम्हारे तरफ से साउंड आ रहा है, म्यूट कर दे, फिर से अनम्यूट क्यों कर ले रहा तुम? ट्रैकर्स नहीं जलाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे। अच्छा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में क्या अंतर है जी? तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो होता है जो कि दूसरे लोग चलाते हैं और उसमें कोई भी लोग रह सकता है, लेकिन प्राइवेट ट्रांसपोर्ट एक अपना ट्रांसपोर्ट होता है जिसे उससे अकेला। वेरी गुड। अगर हम लोग अपना कार खरीद लें और उससे कहीं आए जाए तो हमारा प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हो गया। लेकिन वही कार अगर कोई कंपनी खरीद के उसको भाड़े पे चलाती है और लोग उसमें पैसा दे करके, किराया दे करके चल रहे हैं, दैट इज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब ये फैक्ट्री एंड पावर प्लांट्स को क्या करेंगे? दूर ले जाके लगाएंगे जहाँ पे पॉपुलेशन नहीं हो, यानी जहाँ आबादी से दूर हो, खाली जगह हो, वहां पे लगाएंगे, न कि आबादी वाले जगह पे।
तो ये सब कुछ उपाय हैं जिसके यूज करके हम लोग पोल्यूशन को रोक सकते हैं। यहाँ तक में किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओके, No, sir. समझ में आ गया। ये सम्यक जैन ए टाइप। प्रिया किस सेक्शन की है? प्रिया नाम से आ रहा है कि रिक्वेस्ट, किस सेक्शन की है? सर ए टाइम में है। अच्छा, चलो ठीक। फिर पूजा की तरफ से, पूजा एक ही एंट्री है ना? हाँ, यहाँ थोड़ा हटाओ अब करो। और कैसे हम कर बतावेला? पूजा को सुनाई दे रहा है? पूजा है? पूजा है जी अभी क्लास में? नहीं है। एक सेकंड चेक करने दो हमको। नो सर। नहीं है ना? नहीं है। उसको अगले बार से एंट्री भी नहीं देना। चलो तब हम लोग अब अपना मेन जो है स्क्रीन वो देखते हैं। कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। तो सबसे पहला यहाँ पे भी है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। अगर पेड़ सूख गया और एक एक करके काट रहे हैं तो वो डिफॉरेस्टेशन नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर ग्रीन ट्रीज है और एकदम मास लेवल पे उसको हम लोग कटिंग कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। उससे क्या होगा डिफॉरेस्टेशन से कि आपका जो क्योंकि अभी हम लोग देखे वीडियो में कि प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहे हैं और ये ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। तो पेड़ सारे काट देंगे तो उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाएगा। अब दोनों ही हमारे लिए हार्मफुल है। ऑक्सीजन कम हो जाएगा तब भी सांस लेने में प्रॉब्लम, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा तब भी सांस लेने में प्रॉब्लम। उसके बाद है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। ये बताया है कि जब हम लोग का पॉपुलेशन बढ़ेगा तो पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ, श्रेया कुमारी ये टाई के नाम से 2 रिक्वेस्ट आ रहा है जी। तो पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ हमारे शेल्टर यानी घर के रहने के लिए जमीन की जरूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और इसके साथ जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है वो भी बढ़ेगा। स्कूल कॉलेज बनाने के लिए लैंड की जरूरत पड़ेगी और उनसे भी पोल्यूशन निकलेगा। अब स्कूल कॉलेज है तो जनरेटर होगा पावर के लिए, या फिर उसमें बहुत सारे वेस्ट निकलेंगे। हॉस्पिटल है तो उससे भी बहुत सारे वेस्ट प्रोड्यूस होंगे, और इन सब के लिए लैंड चाहिए। तो लैंड चाहिए तो हम लोग को पेड़ काटना ही पड़ेगा, और पेड़ काटेंगे तो एयर पोल्यूशन होगा ही होगा। नेक्स्ट है एक्सेसिव बर्निंग ऑफ कार्बन फ्यूल्स। तो मैक्सिमम जो फ्यूल्स हम लोग यूज करते हैं, चाहे वो लकड़ी हो, कोयला हो, एलपीजी हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, केरोसिन हो, इवन कैंडल है उसमें भी, ये सारे फ्यूल्स में कार्बन होते हैं। और कार्बन को जब भी हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो क्या बनेगा? अगर पूरी तरह से जल गया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और अगर इनकम्प्लीट कंबसन हुआ, इनकम्प्लीट कंबसन हम लोग इसके पहले वाले लेसन में पढ़े थे, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। वेरी गुड। कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा हार्मफुल है और कार्बन डाइऑक्साइड भी इवन हार्मफुल है। तो ये दोनों ही एयर पोल्यूशन फैलाएंगे। नेक्स्ट सर कार्बन मोनोऑक्साइड ब्रेन डेड करने के भी काम आता है ना सर? क्या बनाने के लिए? ब्रेन डेड करने के लिए सर। हाँ, ब्रेन डेड का मतलब क्या होता है? एक्चुअली जो हमारे नर्व सेल्स हैं ना, उनमें ऑक्सीजन कम पहुंचेगा तो हमारे जो नर्व सेल्स है वो काम करना बंद कर देंगे। तो वो जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनका जो कनेक्शन है ब्रेन के साथ वो टूट जाएगा कुछ देर के लिए, टेम्पररली। तो दैट इज कॉल्ड ब्रेन डेड। नेक्स्ट है स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज, व्हीकल्स, चिमनीज, पावर प्लांट। पावर प्लांट यानी कि जहाँ पे कोयला जला करके बिजली बनाई जाती है, थर्मल पावर प्लांट एक्चुअली।
तो ये Electricity सारे जो हैं उन सब में से धुआं निकलेगा और उस धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड होगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा और ये सारे जो गैस निकलेंगे वो आपको एयर को करेंगे। नेक्स्ट है हार्मफुल सब्सटेंसेस सच एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, शॉर्ट में इसको CFC बोलते हैं। तो CFC के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्या है, कि कहाँ यूज किया जाता है। इसके अलावा सल्फर, सल्फर तो एक अच्छा चीज भी है लेकिन उसके रिजल्ट हार्मफुल भी होते हैं। सल्फर जो है सारे जितने एंटीबायोटिक्स बनते हैं हमारे, ऑइंटमेंट क्रीम हो चाहे खाने वाली टैबलेट्स हो एंटीबायोटिक के, ये जितने भी जख्म सुखाने के लिए दवा यूज करते हैं वो सारे में सल्फर होता है। इसके अलावा लेड यानी सीसा, सीसा जो है वो पेट्रोल में आपको या डीजल में मिलेगा। वो जब जलाएंगे पेट्रोल को, गाड़ियों में पेट्रोल डालेंगे, उसको जब बर्न होगा, उसका कंबशन होगा तो वो धुआं के साथ साथ लेड पार्टिकल्स भी निकलेगा। तो वो जो है लेड पार्टिकल्स आपके हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है, वो सारे एयर में मिक्स होकर के एयर पोल्यूशन फैलाएंगे। और लास्ट है बर्निंग द एग्रीकल्चरल वेस्ट। जैसे अभी आप लोग न्यूज सुनते होंगे अभी से 2 महीने पहले कि पराली जलाने से दिल्ली में इतना एयर पोल्यूशन हो गया। तो ये पराली क्या होता है? हम लोग तो न्यूज में हिंदी में सुनते हैं कि पराली जलाने से ये हो रहा है वो हो रहा है। ये पराली होता क्या है? तो जैसे मान लो कि चावल या गेहूं बोया था, मेन यही 2 ग्रेन्स हैं जो खेतों में, या दलहन हो गया आपको। तो ये जो सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, इनको जब खेत से काट लिया गया तो उसको, या काटा नहीं गया, उसमें से जो धान के दाने हैं या दाल है उसको निकाल लिया गया। सर जो बच जाता है हाँ, निकालने के बाद जो वेस्ट बच गया वो डंठल जैसा, सर जो बच जाता है उसको वो एग्रीकल्चरल वेस्ट, उसी को पराली बोलते हैं। अब उसको जलाएंगे तो इतना ज्यादा सूट पार्टिकल प्रोड्यूस होगा। कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस होगा ही होगा, साथ में बहुत सारे सूट पार्टिकल्स के बारे में बताए थे ना। सूट पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे जो एयर में मिक्स हो जाएंगे, राख। तो वो सूट पार्टिकल्स एयर में मिक्स होंगे और एयर को पोल्यूट करेंगे। तो किसी भी तरह का वेस्ट हो, चाहे वो एग्रीकल्चरल वेस्ट हो, फैक्ट्री से निकला हुआ वेस्ट हो, डोमेस्टिक वेस्ट हो, इन सबको अगर हम लोग जलाएंगे ओपन एयर में तो वो एयर को पोल्यूट करेगा। और लास्ट है फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लग जाती है और उससे काफी, क्योंकि जंगल क्या होता है, द डेंस एरिया ऑफ ट्रीज कंटेनिंग ट्रीज, यानी कि ऐसा एरिया, जैसे अगर आप पेड़ रोड के किनारे देख रहे हो कि किनारे किनारे पेड़ लगे हुए, दैट इज नॉट फॉरेस्ट। लेकिन अगर कम जगह में बहुत सारे पेड़ लगा दिए जाए, यानी डेंसिटी ट्रीज की ज्यादा हो और एरिया कम हो, दैट इज फॉरेस्ट। अब एक पेड़ जलेगा तो उसके हीट से दूसरा पेड़ सूख जाएगा और वो भी जलेगा, दूसरा पेड़ जलेगा तो उसके हीट से 2-3 और पेड़ सूख जाएंगे, उनके अंदर का वाटर जो वेपर बन के उड़ जाएगा, फिर वो पेड़ जलेगा। तो ये हम बताए थे इसके पहले वाले लेसन में कि फॉरेस्ट फायर जो है वो मेनली ह्यूमन नेग्लिजेंस के चलते होता है। तो ये सारे जो है ये आपके एयर पोल्यूशन के मेन कॉज हैं, इनके चलते एयर पोल्यूशन होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं पोल्यूटेंट्स के बारे में। गौरव प्रकाश के सेक्शन में है सर एट आई के बच्चे जो है ना अपना सेक्शन नहीं लिख रहे हैं। 3 बच्चे मिले बिना सेक्शन लिखे, तीनों 8 आई के हैं। आगे से ध्यान देंगे लोग, देखो आगे बढ़ ही नहीं रहा। एक सेकेंड होल्ड करोगे लोग? कॉजेज तक हो गया ना जी? कॉजेज तक में किसी कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो। ओके।
कुछ फॉल्ट आ गया। अब आते हैं, स्क्रीन पे दिख रहा है? नो सर। हाँ हाँ दिख गया, आ गया। Yes, sir. आ गया ना। सम मेजर एयर पोल्यूटेंट्स, जैसे अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े कि जो सब्सटेंस एयर को पोल्यूट करेंगे दोज आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स। तो सबसे पहला जो एयर पोल्यूटेंट्स है हमारा वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? केमिकल फॉर्मूला CO। वेरी गुड। मोनो मीन्स ओके, वेरी गुड। तो मोनो मतलब होता है वन, तो C एक कार्बन हो गया और मोनो ऑक्साइड यानी कि एक ऑक्सीजन, तो CO हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये कैसे बनेगा? इट इज फॉर्म्ड बाय द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन फ्यूल्स सच एज वुड, कोल एंड केरोसिन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन एंड हाउ डज इट टेक प्लेस? ये बताएगा? Combustion take place with, yes sir. हाँ Sir, बोलो। So combustion will take place in the incomplete हाँ बोलो this बोलो। takes place in the sir, incomplete less burning. इनकम्प्लीट Let's बर्निंग। supply. the combustion which takes place in the less supply of oxygen is known as incomplete combustion. वेरी गुड। और कोई? इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ओके, समझ में आया सबको क्या बोला? हाँ, यस सर। जब आपका Yes. जनरली क्या होता है कि कार्बन जो है, यह साइड में हम लिख रहे हैं, अगर कार्बन को पूरा ऑक्सीजन मिले C+O2 यानी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल गया तो क्या बनेगा? Carbon CO2. dioxide. CO2। ठीक है, लेकिन 10 मिनट टाइम है हम लोग के पास अभी। लेकिन अगर कार्बन को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना नहीं मिला, जैसे अभी हम इक्वेशन लिख रहे हैं C+1/2O2, यानी कि जितना ऑक्सीजन चाहिए उसका आधा ही मिला इसको, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तब क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। Carbon monoxide. दिख रहा है ना CO. आपको स्क्रीन पे? कार्बन मोनोऑक्साइड। स्क्रीन पे दिख रहा है ना? Yes, जो sir. इक्वेशन Yes, लिखा है sir. दिख रहा है ना? ओके, तो Yes, sir. इस कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया आपका ड्यू टू इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अब कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, उसके परिणाम क्या होंगे? तो अगर इफ इट इज इनहेल इन ए स्मॉलर अमाउंट, यानी कि थोड़ा बहुत अगर हमारे सांस में जाता है वो इनहेल ब्रीदिंग It's के a साथ, cause breathing problem and the कॉज सफोकेशन। सफोकेशन मतलब क्या होता है? आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, दम फूलने लगेगा, asthma. आप इवन फेंट कर सकते हैं। और अगर ज्यादा अमाउंट में चला गया लंग्स के अंदर तो परमानेंटली फेंट हो सकते हैं, यानी कि जान चली जाएगी। तो क्यों ऐसा The होता है? hemoglobin को जो ऑक्सीजन कैरियर उसको ब्लॉक कर देता है। वेरी गुड। तो ये ऐसा इसलिए होता है कि आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इट इज डिफिशिएंट इन ऑक्सीजन, यानी कि इसके पास ऑक्सीजन की कमी है। जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगा तो अपना कमी पूरा करेगा ना, तो उसको जब वो हमारे बॉडी के अंदर जाएगा तो लंग्स में तो ऑक्सीजन भरा पड़ा रहता है, तो वो क्या करेगा कि ब्लड चूंकि ऑक्सीजन के कैरियर होते हैं, तो वो ऑक्सीजन को ब्लड से चुराएगा, ट्रैप करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो जब ब्लड से एब्जॉर्ब करेगा तो खुद तो CO+O2 मिलके CO2 बना लिया, यानी अपने तो CO2 बन गया, लेकिन हमारे ब्लड में कार्बन या ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होगी तो बॉडी के सारे सेल्स में ऑक्सीजन की कमी होगी। इसीलिए अगर थोड़ा बहुत कमी हुआ तो हम लोग फेंट करेंगे, सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, सफोकेशन होगा, और अगर ज्यादा कमी हो गई तो जान दी जा सकती है। एक्चुअली ये हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर के एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है जिसको बोलते हैं कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन।
अब ये तो हो गया लिविंग क्रिएचर्स, मतलब हम लोग ह्यूमन बींग्स में या एनिमल्स में हो गया। अगर प्लांट्स भी इसको एब्जॉर्ब करते हैं, अब चूंकि प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के बदले अगर कार्बन मोनोऑक्साइड वो एब्जॉर्ब करने लगे, तब क्या होगा, उनका जो पत्ते हैं, पत्तियां हैं, वो ड्रॉप हो जाएंगे, लीफ ड्रॉप होगा उनका। अब पत्तियों का क्या इंपॉर्टेंस है प्लांट्स में, लीफ का? It acts as a food Sir. factory. फूड फैक्ट्री। इट इज ऑल्सो कॉल्ड किचन ऑफ द प्लांट, जहाँ पे पौधों का अपना खुद का भोजन बनता है, दैट इज फोटोसिंथेसिस। तो चूंकि लीफ में क्लोरोफिल होता है और वो क्लोरोफिल के चलते वो प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं। तो अगर पत्तियां ही नहीं होंगी, लीफ ही नहीं होंगे, तो आपका फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा? होगा भी तो बहुत कम होगा। और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट्स अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, उनका ग्रोथ नहीं होगा और अल्टीमेटली वो मर जाएंगे। और अगर प्लांट्स मर जाएंगे तो हम लोग को भी भोजन नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। और ज्यादा अमाउंट होगा कार्बन मोनोऑक्साइड का तो एयर पोल्यूशन भी होगा। ठीक है, क्लियर? कार्बन मोनोऑक्साइड sir. का। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आज पावर पॉइंट प्रॉब्लम कर रहा है, हो जा रहा है। चलो नेक्स्ट है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका कोई केमिकल फॉर्मूला बता सकता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का NO2। NO2। वेरी गुड। कौन बोला? आदित्य। आद्या। N फॉर नाइट्रोजन, आदित्य, ओके। और O फॉर ऑक्सीजन एंड डाई फॉर टू फॉर डाई, so nitrogen dioxide. It is formed mainly by the combustion of petrol in vehicles. तो जो पेट्रोल वाली गाड़ियां हैं, बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं पेट्रोल वाली गाड़ियां क्योंकि उससे पोल्यूशन थोड़ा कम होता है। लेकिन ये जान लीजिए कि पेट्रोल वाली गाड़ियों में अगर जो पेट्रोल का कंबशन होगा तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड तो कम बनेगा, लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। अब अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का अमाउंट एयर में ज्यादा हो जाएगा, जितना तय अमाउंट है उससे अगर ज्यादा हो गया तो फोटोसिंथेसिस जो होता है प्लांट का वो इफेक्टेड होगा। इफेक्टेड होगा मतलब कि उसका स्पीड स्लो हो जाएगा और उससे उनका ग्रोथ भी इफेक्टेड होगा। जैसे अभी पहले बताया कि फोटोसिंथेसिस इफेक्टेड होगा तो प्लांट का भोजन ही नहीं बनेगा, तो ग्रोथ इफेक्टेड होगा ही। इसके अलावा ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस लेने संबंधित सारे प्रॉब्लम, अस्थमा हो, ब्रोंचाइटिस, एलर्जी हो, सफोकेशन हो, ये सारे के सारे हो सकते हैं। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में इतना ही है। अब नेक्स्ट आते हैं स्मॉग। तो इसमें थोड़ा सा समझना है कि स्मॉग इज नॉट फॉग, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक प्लस फॉग, कॉल्ड स्मॉग। अब ये स्मॉग होता क्या है? फॉग तो आप देखोगे ठंडे के दिनों में, आप जैसे रोड पे निकलोगे सुबह सुबह, कभी कभी रात में भी देखने को मिल जाएगा कोहरा, कुहासा, मतलब बादल जैसा दिखेगा कि लगेगा धरती पे बादल उतर आया है। लेकिन जैसे जैसे आप उसके पास जाओगे तो हमारे बॉडी में जो हीट एनर्जी है, जो हीट हम लोग के इनहेल एक्सहेल में निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, उससे वो फॉग जो है वो फिर वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज होते जाता है। तो जैसे जैसे हीट मिलेगा, फॉग जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स में, फॉग क्या है? कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ वाटर। अब वो जब वाटर हीट मिलेगा तो फिर से वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर उस फॉग में स्मोक मिल जाए, स्मोक में क्या होता है? सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, वो कार्बन के सूट पार्टिकल्स हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, आपको लेड पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो वैसा स्मोक अगर फॉग में मिक्स हो जाएगा तो वो हीट मिलने के बाद भी जल्दी नहीं छटेगा, वो जल्दी खत्म नहीं होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज नहीं होगा और वो बहुत हार्मफुल होगा। कैसे हार्मफुल होगा? कि लंग्स में जब हम लोग सांस लेंगे तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगा। अब समझो कि हम लोग जो एयर इनहेल कर रहे हैं अगर वो जम जाए तो क्या हम लोग इतनी आसानी से सांस ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। तो अगर जो एयर है जो हम लोग सांस ले रहे हैं उसमें स्मॉग का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, अस्थमा, ब्रोंचाइटिस, ये सब हो सकता है। सनलाइट जो आ रहा है आसानी से आपके अर्थ तक और वो बहुत सारे जीव जंतुओं को जिंदा रखने में हेल्प कर रहा है। इसके अलावा अगर सनलाइट है तो बहुत सारे जो आपको बैक्टीरिया, माइक्रोब्स हैं, उनका ग्रोथ कम होगा
सनलाइट अगर पड़ेगा वहां पे, तो अगर डैम्प एरिया है, डार्क एरिया, तो वहां पे उन माइक्रोब्स का ग्रोथ ज्यादा होगा। तो जो पूरा हमारा जो नॉर्मल लाइफ फंक्शनिंग है वो इफेक्टेड हो जाएगा। और तीसरा इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है रोड एक्सीडेंट। जैसे एक एक्सप्रेसवे है, यमुना एक्सप्रेसवे, दिल्ली से आगरा के बीच में। तो उस एक्सप्रेसवे पे गाड़ियां बहुत स्पीड में चलती हैं। अब वहां पे ठंड के दिनों में क्या होता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज बहुत सारे हैं उस एक्सप्रेसवे पे, और उसमें से जो स्मोक निकलता है वो फॉग के साथ मिक्स हो जाता है और स्मॉग बन जाता है। तो जब गाड़ियां लाइन से 100-200 गाड़ियां चल रही हैं दोनों साइड से, और उनको दिखाई नहीं दे रहा, अचानक से स्मॉग आ गया रोड पे, तो वो जब तक अगर सामने वाले को दिखाई नहीं दिया तो वो ब्रेक मारेगा, तो अगले को तो पता चल गया कि भाई स्मॉग है, दिखाई नहीं दे रहा, हम अपना स्लो चले, तो ब्रेक लगाया। लेकिन पीछे वालों को पता नहीं है कि वो सामने वाली गाड़ी ब्रेक लगा रही है। तो क्या होगा कि वो सारी गाड़ियां आपस में टकरा जाएंगी, सीवियर एक्सीडेंट होगा। मतलब एक साथ 100-200 गाड़ियां एक्सीडेंट हो गई तो उसमें सैकड़ों लोगों की एक साथ जान चली जाती है। और एक साइड से होगा तो उसका इफेक्ट दूसरे साइड पे भी होगा। अप वाले रोड पे अगर हुआ तो गाड़ियां जो है एक्सीडेंट के बाद उनका कहीं ना कहीं डायरेक्शन चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज करके वो बैरियर तोड़ करके डाउन वाले साइड में चली जाएंगी और उधर भी गाड़ियां टकराएंगी। तो ये बहुत सीवियर रोड एक्सीडेंट्स होते हैं स्मॉग के कारण। इसका एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये भी है। नेक्स्ट है आपका CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अभी हम इसको छोड़ देते हैं क्योंकि टाइम नहीं है, अब 39 सेकंड टाइम बचा हुआ है, तो इसलिए आज इसको छोड़ देते हैं, कल इसको किया जाएगा। यहाँ तक में किसी कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। तो आज No, sir. यहीं पे समाप्त करते हैं। Sir. ओके, बाय।